आप लाइसेंस की और जो हथियार आपको दिया जाएगा उसकी सुरक्षा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आपके पास मकान है सुरक्षा के लिए, आप ऐसा तो नहीं आप किसी छप्पर में रहते हैं या झोंपड़ी में रहते हैं जहां आप कोई सुरक्षा ही नहीं कर पाए हथियार की, आपसे हथियार छीन लिया जाए, ऐसी कंडीशन तो नहीं है। या आप उस हथियार का कोई मिसयूज तो नहीं करने वाले हैं, आप ऐसे वेपन्स का कोई मिसयूज तो नहीं करेंगे चोरी करने के लिए, डकैती डालने के लिए, लूटपाट करने के लिए। जय श्री कृष्णा। मैं महेश कुंतल एडवोकेट आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आर्म लाइसेंस के बारे में बात करेंगे। अगर आप गन का लाइसेंस या रिवॉल्वर का लाइसेंस लेने के इच्छुक हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके बारे में सारे डाउट्स हैं सब क्लियर करेंगे। कौन आवेदन कर सकता है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन कौन से सेक्शन, कौन सी धाराएं हैं, इसके बारे में जो भी प्रोविजंस हैं सब क्लियर करेंगे। केस लॉ भी क्लियर करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अगर आपके खिलाफ कोई FIR है या कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है या आपकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है तो वो कौन सी कंडीशन है जिनमें आप ये सब होते हुए भी अप्लाई कर सकते हैं और आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। बस वीडियो में आप बने रहिएगा। अधूरा वीडियो अगर देखेंगे तो डाउट सारे क्लियर नहीं होने वाले। वीडियो में आप बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहली कंडीशन के ये प्लेटफॉर्म कहाँ है, कहाँ इसके लिए अप्लाई करेंगे, कौन सा प्लेटफॉर्म है जिससे आप अप्लाई करेंगे आर्म लाइसेंस के लिए, और कौन सा सक्षम प्राधिकारी है जिसके समक्ष आपको अप्लाई करना है। इसके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना है तो इसके लिए वेबसाइट है ndal.alis.gov.in। डिस्प्ले से आप वेबसाइट पूरी नोट कर सकते हैं। ये वेबसाइट है जिस पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में ID प्रूफ, एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, 4 डॉक्यूमेंट। क्योंकि एज प्रूफ इसलिए ज़रूरी है कि मिनिमम जो एज है वो 21 साल है। अगर आपकी एज 21 साल से कम है तो आप आर्म लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए एज प्रूफ का डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ भी होना चाहिए और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। प्रशिक्षण प्रमाण पत्र यानी कि ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। अगर आप बंदूक चलाना जानते हैं, रिवॉल्वर चलाना जानते हैं, उसको लोड करना जानते हैं, उसका रखरखाव जानते हैं, तभी तो आपके लिए लाइसेंस अलाउ होगा। अगर आप जानते नहीं हैं, आपने कभी उसका यूज ही नहीं किया, तो ऐसे व्यक्ति के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के लिए अगर लाइसेंस दे दिया जाएगा तो कोई दुर्घटना भी हो सकती है। तो इसलिए ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी जरूरी है। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा ये भी आप समझ लीजिए। अधिकांश जो डिस्ट्रिक्ट हैं इस समय गवर्नमेंट की तरफ से शूटिंग रेंज चलाई जाती हैं। ज़्यादातर हर डिस्ट्रिक्ट में, अधिकांशतया हर डिस्ट्रिक्ट में आपको शूटिंग रेंज मिल जाएगी। तो वहाँ आपको प्रशिक्षण के लिए कुछ दिन के लिए जाना पड़ता है। जब आप जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे बहुत जल्दी ही। कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं है। जैसे ही आप ये सब चीज़ें सीखेंगे आर्म वेपन का यूज करना, तो वहाँ से आपको प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। वो बहुत आसान चीज़ है, उसमें कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है। दूसरी चीज़, इसके अलावा कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, तो सेक्शन 9 जो आर्म एक्ट का सेक्शन 9 है, इसके बारे में अगर आपको डिटेल स्टडी करनी है तो आर्म एक्ट है 1959 का, और आर्म रूल्स भारत सरकार की तरफ से आर्म्स रूल 2016 इसके संबंध में बनाए गए हैं और सारी प्रक्रिया इसमें दी गई है। तो आर्म एक्ट का सेक्शन 9 ये प्रोवाइड करता है कि कौन व्यक्ति एलिजिबल होगा आर्म लाइसेंस के अप्लाई करने के लिए, आर्म लाइसेंस का आवेदन करने के लिए कौन व्यक्ति एलिजिबल होगा। केस लॉ भी बताएंगे, उस पर भी डिस्कशन करेंगे कि ऑनरेबल कोर्ट्स के द्वारा आर्म लाइसेंस के बारे में क्या क्या कहा गया है, क्या क्या कंडीशन रखी गई हैं। क्योंकि कुछ कंडीशन एक्ट में और रूल्स में प्रोवाइडेड हैं, मगर कुछ कंडीशन ऐसी हैं ऑनरेबल कोर्ट के जो डिसीजन आए हुए हैं उनसे स्पष्ट होती है। तो वो डिसीजन भी आपको बताएंगे। मगर पहले सेक्शन समझ लीजिए। धारा 9 आर्म एक्ट की धारा 9 में पहली कंडीशन ये है कि उस व्यक्ति की जो अप्लाई कर रहा है कम से कम एज 21 ईयर्स होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि वो अनसाउंड माइंड, विकृत चित्त व्यक्ति अर्थात पागल व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पागल है, चित्त विकृत है,
तो वो व्यक्ति उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता लाइसेंस के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट कंडीशन, कन्विक्टेड पर्सन। किसी केस में अगर उस व्यक्ति की कोई सजा हो गई है, कन्विक्शन हो गया है, तो ऐसा कन्विक्टेड पर्सन आर्म लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। इसके अलावा नेक्स्ट कंडीशन, अगर आपसे कोई परिशांति कायम रखने के लिए बॉन्ड भरवाया गया है, क्योंकि कुछ कंडीशंस में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनसे बॉन्ड भरवाया जाता है कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा, डीएम एसडीएम के द्वारा। जब कभी किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई अशांति होने की संभावना रहती है, जैसे इलेक्शंस वगैरह आते हैं, तो उस समय कुछ गतिविधियां ऐसी होती हैं जिनसे पर्टिकुलर एरिया में अशांति हो सकती है, कोई उपद्रव हो सकता है, कोई दंगा हो सकता है, कोई झगड़ा हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में कुछ व्यक्तियों से बॉन्ड अप्लाई कराए जाते हैं, बॉन्ड भरवाए जाते हैं। उनसे ये डिक्लेरेशन लिया जाता है कि आप कोई उपद्रव नहीं करेंगे, आप शांति बनाए रखेंगे इतने समय के लिए। तो अगर किसी व्यक्ति से कोई ऐसा बॉन्ड भरवाया गया है, तो उस पीरियड के लिए, जितना पीरियड के लिए बॉन्ड भराया गया, चाहे वो 6 महीने हो, चाहे 3 महीने हो या 1 साल हो, तो उस पीरियड के दौरान उस व्यक्ति लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। इसके अलावा जो सेक्शन 13 है आर्म्स एक्ट का, उसमें भी 2 कंडीशन अलग से प्रोवाइड हैं। एक कंडीशन है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है उसमें प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वाली, जो हम आपको बता चुके हैं। जो भी व्यक्ति अप्लाई कर रहा है वो मेडिकल फिट होना चाहिए, यानी कि ऐसा व्यक्ति हो जो आर्म्स वेपन का यूज कर सके, अनफिट व्यक्ति नहीं हो जो आर्म वेपन का यूज ही न कर सके। ऐसे व्यक्ति को लाइसेंस कैसे दे दिया जाएगा अगर वो ऐसे वेपन्स को, ऐसे हथियार को चला ही नहीं पाएगा? तो उसके लिए ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अगर होगा उसके पास, तो ऑटोमेटिकली वो मेडिकली फिट पर्सन को ही दिया जाता है। अगर अनफिट व्यक्ति होगा तो उसके लिए वो प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दिया ही नहीं जाएगा, तो वो उसके पास होना चाहिए। ये सेक्शन 13 इसके बारे में प्रोवाइड करता है। तो आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई कहाँ करेंगे? आप अप्लाई करेंगे आप अधिकांश जो स्टेट्स हैं उसमें जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसकी पावर डीएम को दी गई है। कुछ स्टेट्स में एडीएम को भी दी गई है। जहाँ तक यूपी की बात है तो यूपी में ये पावर डीएम को दी गई है। डीएम के समक्ष आवेदन अप्लाई होता है, आवेदन किया जाता है, जो भी ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। डीएम के समक्ष जब अप्लाई करते हैं तो डीएम उस एप्लीकेशन को आगे के लिए फॉरवर्ड करता है। कहाँ पे? पुलिस स्टेशन पे। आपका जो थाना है, जहाँ पे आपका रेजिडेंस है, संबंधित थाने में, संबंधित थाने का जो इंचार्ज होगा उसके लिए आपका एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा जांच के लिए। आपकी जांच की जाएगी कि आप कैसे व्यक्ति हैं, आपका आचरण कैसा है, आप लाइसेंस की और जो हथियार आपको दिया जाएगा उसकी सुरक्षा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आपके पास मकान है सुरक्षा के लिए। आप ऐसा तो नहीं आप किसी छप्पर में रहते हैं या झोंपड़ी में रहते हैं जहां आप कोई सुरक्षा ही नहीं कर पाए हथियार की, आपसे हथियार छीन लिया जाए, ऐसी कंडीशन तो नहीं है। या आप उस हथियार का कोई मिसयूज तो नहीं करने वाले हैं, आप ऐसे वेपन्स का कोई मिसयूज तो नहीं करेंगे चोरी करने के लिए, डकैती डालने के लिए, लूटपाट करने के लिए। ये सब इंक्वायरी होगी आपकी। आपका आचरण कैसा है, आप कैसे व्यक्ति हैं, समाज में आपका स्टेटस क्या है। ऐसा तो नहीं कि आपके ऊपर कोई गवर्नमेंट का लोन हो, कभी भी गवर्नमेंट से कोई लोन लेते हैं, कोई आपके ऊपर बकाया है, वो आपके द्वारा चुकाया नहीं जाता, आपका बैंक में कोई अकाउंट नहीं है, आपके प्रोफेशन का कुछ अता पता नहीं है, आपके व्यवसाय का, आपकी नौकरी पेशा का अता पता ही नहीं है कि आप करते क्या हैं, आपका रेजिडेंस कोई स्थिर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में लाइसेंस आपके लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। ये सब कंडीशंस की जांच होती है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सुरक्षा कर सकते हैं लाइसेंस की और जो भी वेपन हो उसकी। आप ऐसे व्यक्ति हैं, आपका एक सामाजिक स्टेटस है, आपका बैंक में अकाउंट है, आपका जो स्थिर एक रेजिडेंस है, आपका जो नौकरी पेशा है, व्यवसाय है, वो एक स्थिर है, समाज में आपकी एक पहचान है, सरकारी बकाया कोई आपके ऊपर दे तो नहीं है। ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें आपके आचरण को प्रदर्शित करती हैं। आपके आचरण की एक जांच होगी। ये जांच काफ़ी डिटेल होती है और इस जांच में आपके द्वारा पूरा सहयोग दिया जाएगा। आपको सहयोग करना पड़ेगा, कोई एक पैसा आपको रिश्वत में नहीं देना है, कहीं खर्च नहीं करना है। इस सब के बावजूद भी, इन सब प्रक्रियाओं के होने के बावजूद, ये सब आपके जो एलिजिबिलिटी हमने आपको बताई है, ये सब कुछ फुलफिल होने के बाद भी अगर आपके खिलाफ रिपोर्ट लगाई जाती है, जो रिपोर्ट है, जो अधिकारी आपकी जांच कर रहा है वो जांच सही से नहीं करता है, वो कोई बदमाशी करते हैं, रिपोर्ट सही नहीं लगाते हैं, तो उसके लिए भी फॉर्म आपको बताएंगे। अगर आपकी लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, आपकी जांच गलत करी गई है, आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, उसका भी फॉर्म है
ऐसा नहीं है कि सारी अथॉरिटी उसी के हाथ में है, जो जांच होगी सब कुछ वही है, जांच सही करेगा तो कुछ होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी आगे हम आपको बताएंगे, अगर आप अपनी जगह सही हैं तो, मगर आपको सही होना पड़ेगा। उसके लिए आपके खिलाफ कितनी भी क्रिमिनल हिस्ट्री भी होगी तब भी आपको लाइसेंस मिलेगा। वो सारी कंडीशन अब अभी आपको बताने वाले हैं, मगर अभी ये वीडियो थोड़ा डिटेल ज़्यादा लंबा होने वाला है। आप लोगों के समय का काफ़ी हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट वीडियो में ये सारी कंडीशन हम आपकी क्लियर करेंगे कि अगर आपका लाइसेंस, ये सब जो एलिजिबिलिटी हैं जो हमने आपको बताई हैं, सब फुलफिल होने के बावजूद भी जारी नहीं किया जाता है, आपका आवेदन रद्द कर दिया जाता है, जिसका रद्द करने का कोई कारण नहीं था, आप उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं, तब आपको क्या करना है, केस लॉ बताएंगे। केस लॉ का अभी हमने डिस्कशन नहीं कर पाए, समय का अभाव है, केस लॉ का डिस्कशन करेंगे। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, वो भी बने रहिएगा। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री कृष्ण।